नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आपके लिए लेकर आया एक महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे और ये उन बच्चों के लिए जो फोर्थ ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस सीरीज में जो भी पिछले वर्ष या इससे पहले जो एग्जाम हुए तो उनमें पूछे हुए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो यह जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है। आपसे क्या पूछ रहा है? सर्पगंधा एक औषधीय पादप है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चार नाम आपको दे रखे हैं। पहला नाम दे रखा है पेपेवर सोम्निफेरम, दूसरा राउल्फिया सर्पेंटाइना और थर्ड नाम दे रखा हुआ कुकुरमा लोंगा और फोर्थ सिंकोना ऑफिसिनालिस। तो ये चार नाम दे रखे हुए हैं। तो अगर आपको पता, जैसे अगर हम इसमें एलिमिनेट मेथड यूज करें तो सबसे पहला जो हम अगर इसमें देखें तो पेपेवर सोम्निफेरम, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अगर हम पेपेवर सोम्निफेरम देखें तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? अफीम का। तो ये ऑप्शन तो पहले ही हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। दूसरा दे रखा है कुकुरमा लोंगा। कुकुरमा लोंगा किसका वैज्ञानिक नाम है? हल्दी का। क्या है? हल्दी। इसके बाद सिंकोना ऑफिसिनालिस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? या फिर हम इससे पहले भी के, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 50-50 चांस है। तो अगर हम इसमें से किसी एक पर भी जाएं तो अगर सिंकोना आपने सुना हो तो एक तरह का पादप है और इससे हमें कुनेन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कुनेन। और ये कुनेन का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? मलेरिया में। किसके इलाज के लिए? मलेरिया। और ये जो मलेरिया की औषधियां हमें मिलती है वो किससे प्राप्त होती है? सिंकोना से। किससे? सिंकोना। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन डिलीट हो गए? 3 ऑप्शन डिलीट हो गए। तो आंसर क्या सही हो जाएगा इसका? आंसर क्या सही हो जाएगा? राउल्फिया सर्पेंटाइना। राउल्फिया सर्पेंटाइना किसका वैज्ञानिक नाम है? सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है। अगर आपने के जो मधुमक्खी पालन पढ़ा हो तो आपने देखा होगा उसमें 3 तरह के सदस्य देखे जाते हैं। एक तरह की कॉलोनी बनाती है। क्या बनाते हैं? वो जब रहते हैं छत्ते में तो एक तरह की कॉलोनी बनाते हैं जिसमें के एक तो रानी होती है। सबसे पहला कौन होता है? रानी। दूसरा होता है ड्रोन। ड्रोन को हम नर भी कहते हैं। ड्रोन को क्या बोलते हैं? नर। ठीक है, और बाकी होते हैं उनको श्रमिक कहा जाता है। बाकी को क्या कहा जाता है? श्रमिक। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक तरह का छत्ता बनाते हैं। अब आपको आइडिया होगा कि ड्रोन या नर की संख्या उसमें लगभग कितनी होती है। तो लगभग इसमें ड्रोन या नर की संख्या होती है 100 से 200 के बीच में। ठीक है, 100 से 200 क्या पाए जाते हैं? उसमें नर पाए जाते हैं। ये अनिषेचित होते हैं। ठीक है, दूसरा है श्रमिक। तो ये इनका काम तो सिर्फ क्या होता है? शहद इकट्ठा करना है या जो पुष्प वगैरह होते हैं, तो ये काम किसका होता है? श्रमिकों का काम होता है। तो ये कितने होते हैं? लगभग हम मान सकते हैं 50 से 60 हजार के बीच में। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा छत्ता है। ठीक है, 50 से 60 हजार के बीच में। अब रानी बची, तो रानी की संख्या एक मधुमक्खी के छत्ते में कितनी होती है? केवल एक ही होती है। कितनी होती है? एक। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। तो आंसर आ गया हमारे पास कि एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मटर की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। तो आपसे क्या पूछा है? मटर की जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो अगर आप इन सभी ऑप्शन को देखो
तो ये सब का काम क्या करते हैं, ये सभी काम क्या करते हैं, N2 फिक्सेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, N2 फिक्स, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये सभी काम तो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन मतलब स्थिरीकरण कर रहे हैं। जैसे एनाबिना है तो ये एक तरह का क्या है, सहजीवी है। सहजीवी का मतलब तो क्या हुआ कि ये अकेले कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। राइजोबियम क्या है, ये भी सहजीवी है, तो ये लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है। दूसरा है एजेटोबैक्टर। तो एजेटोबैक्टर मुक्त रूप से क्या करता है, मुक्त रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और क्लोस्ट्रिडियम भी क्या करता है, मुक्त रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो हमारे पास सहजीवी और मटर क्या है, एक तरह से लेग्यूम पादप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राइजोबियम क्या है, इसका मटर की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम। क्लियर है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ 3R में प्राथमिकता क्रम या सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से क्या माना जाता है, कि सही क्रम क्या है। एक तरह से सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अगर हम किसी चीज को लंबे समय तक क्या करना चाहते हैं, बचाव करना चाह रहे हैं, तो सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम जैसे रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। पहले कोई चीज रिसाइकल की जा सकती है क्या, या फिर दूसरा है रिड्यूस, और फिर रीयूज, और लास्ट है रिसाइकल। तो पहले अगर कोई चीज यूज ही नहीं की हो तो हम रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हम पहले ही क्या कर देते हैं, क्लियर गलत कर देते हैं। और फिर लास्ट ये भी जैसे लिखा हुआ है रिसाइकल, तो ये भी क्या है, गलत ऑप्शन है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, और इधर है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। हम पुनः यूज करके और फिर उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो ये भी संभव नहीं है। तो ये भी क्या है, गलत ऑप्शन। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके उपयोग को कम करना पड़ेगा। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं तो उसके उपयोग को हम क्या कर सकते हैं, कम यूज कर सकते हैं। या जैसे प्लास्टिक वगैरह है तो उनके उपयोग को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या उसका अल्टरनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर उनका रिसाइकल किया जा सकता है तो उनको हम क्या करेंगे, रिसाइकल करके रीयूज करेंगे, तो फिर हम उसका रीयूज कर सकते हैं। देन फिर से वापस क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया। तो ई वेस्ट वगैरह जो होते हैं तो उनका एक तरह से हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, फिर रीयूज करते हैं, देन रिसाइकल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद है केचुआ पालन। देखो ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन ना लगभग किसी किसी एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा केचुआ पालन, तो वर्मी कल्चर, पिसी कल्चर, एपीकल्चर, तो क्या इसका ऑप्शन सही होगा। तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या सही है, वर्मी कल्चर। क्या है, वर्मी कंपोस्ट भी हम बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या है, वर्मी कल्चर। एक्वा कल्चर किससे संबंधित है, जल संवर्धन से, जल संवर्धन, ठीक है। पीसी कल्चर किससे है, मत्स्य से, मछली पालन से। और एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से, ठीक है। एक और आता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ये किससे संबंधित है, आप कमेंट कर सकते हो किससे संबंधित है ये है रेशम कीट पालन से, ठीक है, रेशम कीट पालन। क्लियर है। तो ये हमने क्या देखे कि केचुआ, और केचुए के कुछ नाम भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, किसान का मित्र, क्या बोलते हैं, किसान का मित्र भी बोलते हैं, ठीक है। ई वेस्ट का उचित प्रबंधन क्यों जरूरी है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ई वेस्ट का उचित प्रबंधन क्यों जरूरी। अभी जैसे मैंने कहा कि जो ई वेस्ट है उसका आसानी से क्या नहीं किया जा सकता, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो अब जब डिकम्पोजिशन नहीं होता है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल रीयूज करना होगा। तो उनमें क्या होता है, विषैले तत्व होते हैं और भारी धातुएं होती है, तो इसलिए इनका उचित प्रबंधन आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिर्फ फोर्थ ग्रेड के लिए नहीं, जो भी आप राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो और जिनमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें सभी में इनके क्या है, कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन रहते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो मूंगफली है क्या, जड़ है, तना है, पत्ती है या फल है। तो क्या है ये, तो ये क्या है, फल है। मूंगफली क्या है, फल है। मूंगफली क्या है, फल। एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, मलेरिया फैलने की कड़ी तोड़ने का सबसे लक्षित तरीका है। अगर मलेरिया जो फैलता है तो मलेरिया किससे फैलता है, तो अगर हम मलेरिया की बात करें, अभी मैंने मलेरिया के बारे में बताया था कि मलेरिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उन्हें औषधि का प्रयोग किया जाता है, और वो किससे प्राप्त होता है, सिंकोना पादप से। तो अब हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ होता है, पानी से, और इसका वाहक कौन होता है, पानी में, मतलब ये पानी में एक तरह से क्या करता है, जनन करता है, और इसका वाहक का काम कौन करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। और ये जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ है। ये क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। तो अब इसका जो जनन स्थल है उसको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यानी कि जो भी जहाँ से ये पनप रहा है, यानी कि जो इस पानी में पनप रहा है, तो उस पानी को ही हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से कि मतलब वहाँ से हटा सकते हैं, या फिर उसको खत्म करके क्या कर सकते हैं, मच्छर प्रजनन स्थल को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या किया जा सकता है कि मलेरिया फैलने की कड़ी को तोड़ा जा सकता है। क्लियर है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मलेरिया तो फैलने की कड़ी तोड़ने का सबसे लक्षित तरीका क्या है, मच्छर प्रजनन स्थल को समाप्त करना। इसके बाद है, शरीर का फिल्टर अंग किस अंग को कहा जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें, ऑप्शन दे रखा हुआ, शरीर का फिल्टर अंग किसको कहा जाता है, हृदय को, गुर्दा को, फेफड़े को, यकृत को। तो हृदय है उसको हम क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन। हृदय को तो हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन। क्लियर है, इसका काम क्या है, रक्त को पंप करना। ठीक है, फेफड़ा है, फेफड़े का काम क्या है, वायु या ऑक्सीजन को स्टोर करना। ऑक्सीजन को क्या करता है, ये जो भी एयर वगैरह आती है तो उनको क्या करता है, स्टोर करता है। इसके बाद है यकृत। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, गुर्दा जिसको आप किडनी कहते हो, फेफड़े, लीवर। तो इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफाई करना। क्या करना, जो भी चीजें अपशिष्ट पदार्थ वगैरह है तो उनको ये डिटॉक्सिफाई करता है। और गुर्दे का काम क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारी बॉडी में, उनको बॉडी से बाहर करना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर सही क्या हो जाएगा, गुर्दा। किडनी क्या करता है, शरीर का फिल्टर अंग के रूप में जाना जाता है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, क्रिकेट का बैट किससे बनता है, सैलिक से बनता है, शीशम से, या फिर सागवान से, या सहतूत से। तो इसका राइट आंसर क्या है, सैलिक्स। सैलिक्स जिसको हम विलो भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसी का एक दूसरा रूप है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सरबती सोनारा, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? तो ये तीनों किसकी किस्में हैं? गेहूं की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। क्लियर है? इसके बाद आरएनए का पूरा नाम क्या है? ऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस एसिड, तो न्यूक्लियस एसिड नहीं होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, तो ये डीएनए का पूरा नाम है, ये भी नहीं होता। डाइफॉस्फेट, ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है? जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ। और ये कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड या एकल कुंडलित संरचना है, एकल कुंडलित संरचना। जबकि डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। डीएनए होता है वो कैसा होता है? द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना। क्लियर? ये भी क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है, ये भी क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, और ये डीएनए जो द्विकुंडलित संरचना मॉडल दिया वो किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गन्ने का वैज्ञानिक नाम। गन्ने का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? गन्ने का वैज्ञानिक नाम। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कैमेलिया सिनेंसिस, सेकेरम ऑफिसिनेरम, पेनिसिटम अमेरिकन, साइसर एरिटीनम। तो ये चार ऑप्शन आपको क्या किए हुए? दे रखे हुए। तो बताओ आप इसका सही आंसर क्या होगा? तो कैमेलिया सिनेंसिस इस किसका है? चाय का। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलिया सिनेंसिस। सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है गन्ने का। सेकेरम पेनिसिटम अमेरिकैनम, ये किसका नाम है? पेनिसिटम अमेरिकैनम किसका वैज्ञानिक नाम है? बाजरा। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? बाजरा। और साइसर एरिटीनम है चना। साइसर एरिटीनम किसका वैज्ञानिक नाम है? चने का। तो बच क्या गया? सेकेरम ऑफिसिनेरम, तो ये किसका है? गन्ने का। क्या है? गन्ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्लियर है? और पेनिसिटम अमेरिकैनम बाजरा। ठीक है, अब कुछ एक मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी पिछले एग्जामों में पूछे हुए हैं तो उनको वन लाइनर के तौर पर दे रखा हुआ है। जैसे जड़ों से प्राप्त क्या क्या चीज़ें होती है, तो जैसे अदरक है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनल। और हींग का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरुला असोफाइटिडा। क्या नाम है? असोफाइटिडा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, फेरुला असोफाइटिडा। ठीक है, और अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनल। क्लियर है? कैरम कॉप्सिकम। तो ये फलों से प्राप्त होने वाली जो भी मतलब पादप थे तो उनके क्या है? वैज्ञानिक नाम है। जैसे मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गई, धनिया हो गई, जीरा हो गया, मेथी हो गई और अजवाइन हो गई। तो ये इनके क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में के पूछे जाते हैं। तो आई थिंक ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।